हेलो स्टूडेंट, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भारतीय दर्शन। आज हम बात करेंगे वैशेषिक दर्शन के परमाणुवाद सिद्धांत की, जो कि वैशेषिक दर्शन का सृष्टि संबंधी सिद्धांत है। अणुओं के संयोग से कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति और उसके विच्छेद से कार्य द्रव्यों का विनाश होता है। इसी अनित्य द्रव्यों की सृष्टि और लय का क्रम बतलाना परमाणुवाद है। वैशेषिक का सृष्टि संबंधी सिद्धांत परमाणुवाद कहलाता है, क्योंकि वह विश्व का निर्माण परमाणुओं से हुआ मानता है। इनके अनुसार परमाणु 4 प्रकार के हैं: पृथ्वी, वायु, अग्नि तथा जल। परमाणु शाश्वत है। निर्माण का अर्थ है विभिन्न अवयवों का संयुक्त हो जाना तथा विनाश का अर्थ है इन अवयवों का बिखर जाना। वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमाणु निर्वय होने के कारण निर्माण और विनाश से परे है। परमाणुवाद जगत के केवल अनित्य भाग की ही व्याख्या करता है। नित्य भाग की व्याख्या इसके द्वारा नहीं हो पाई है। आकाश, काल, दिक्, मन, आत्मा तथा भौतिक परमाणु सृष्टि व विनाश से परे है। यह सिद्धांत अनित्य द्रव्यों की सृष्टि और प्रलय का सिद्धांत है। परमाणु के संयोजन व विच्छेद से वस्तुओं का निर्माण तथा नाश होता है। परमाणु निष्क्रिय व गतिहीन होने के कारण स्वयं सृष्टि नहीं कर सकते। इनको गति देने के लिए प्राचीन वैशेषिक दर्शन में अदृष्ट तथा पाश्चात्यवर्ती दर्शन में ईश्वर को गतिदाता माना है। विश्व का उपादान कारण 4 प्रकार के परमाणु तथा निमित्त कारण ईश्वर को माना गया है। ईश्वर जीवों के कर्मफल भोग के लिए उनके कर्मों के अनुसार परमाणुओं को सक्रिय करता है। परमाणुओं के संयोग से सृष्टि प्रारंभ होती है। 2 परमाणुओं के संयुक्त होने से एक द्वैणुक बनता है। 3 द्वैणुकों के संयोग से एक त्रैणुक तथा 4 त्रैणुओं के संयोग से एक चतुर्णक का निर्माण होता है। जब चतुर्णक छोटी बड़ी संख्या में संयुक्त होते हैं तो छोटे बड़े द्रव्य बनते हैं, उनका विकास होता है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु चतुर्णुओं के संयुक्त होने के फल हैं। यद्यपि सृष्टि परमाणुओं के द्वारा होती है, फिर भी विश्व में क्रम और व्यवस्था जो देखने को मिलती है। वैशेषिक का आध्यात्मिक दृष्टिकोण इसका कारण है। अदृष्ट नियम से प्रभावित होकर ही ईश्वर सृष्टि का कार्य संपादित करते हैं। परमाणुओं के अतिरिक्त वैशेषिक ईश्वर, जीवात्माओं और कर्म नियम को भी मानता है। यह सृष्टिवाद भौतिकवादी नहीं आध्यात्मिक है। जो वैशेषिक का परमाणुवाद या सृष्टि संबंधी सिद्धांत है वह आध्यात्मिक है, जो कि इसकी जो ये आध्यात्मिकता है की विशेषता है वह उसे पाश्चात्य दर्शन के परमाणुवाद से अलग करती है। प्रलय किसे कहते हैं? सृष्टि के बाद प्रलय होता है, जिससे रात के बाद दिन का आगमन होता है। भिन्न भिन्न योनियों में सुख दुख की अनुभूति प्राप्त करने के बाद जीवों को विश्राम करने का अवसर दिया जाता है, यही प्रलय है।
निसृष्टि विनाश को प्रलय कहा गया है। कल्प, दो प्रलयों के बीच जो सृष्टि होती है उसे कल्प कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन के परमाणुवाद के विरुद्ध निम्न आपत्तियाँ उठाई जाती हैं। नंबर 1, अचेतन परमाणुओं से सुव्यवस्थित विश्व का निर्माण कैसे संभव हो सकता है। वैशेषिक दर्शन का जो अदृष्ट है वो भी अचेतन होने से विश्व का निर्माण या सुव्यवस्थित विश्व का निर्माण करने में असमर्थ है। दूसरी आपत्ति है परमाणुओं के बीच गुणात्मक भेद मानने के कारण विरोधाभास उत्पन्न होता है। तीसरी आपत्ति है गुणात्मक भेद मानने से परमाणुओं की नित्यता का खंडन होता है और गुण युक्त होने के कारण परमाणु नित्य नहीं हो सकते। चौथी आपत्ति है मुख्य आक्षेप यह है कि परमाणुओं को गतिहीन मानकर वैशेषिक सृष्टि और प्रलय की व्याख्या करने में असफल होते हैं। धन्यवाद।